नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और आज बात करेंगे जिसको लेकर पूरा विपक्ष जो है आज सदन में जोर आजमाइश करता रहा कि भाई किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग पर सरकार का क्या कहना है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। सरकार ने जवाब भी दिया, खूब हो हंगामा भी हुआ, कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। तो पहले वो तस्वीरें ही आपको दिखा देते हैं कि फ़ोन टैपिंग पर क्या विवाद हुआ, क्योंकि ये राजस्थान की सियासी गलियारों में और सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ जब से किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि भाई उनका फ़ोन सरकार टैप करवा रही है। तो आज सरकार ने सदन में क्या कहा और फिर विपक्ष ने क्या किया, वो तस्वीरें ज़रा एक बार देख लीजिए और फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर फ़ोन टैपिंग का जो इतना बड़ा आरोप किरोड़ी लाल मीणा जी लगा रहे हैं, सरकार ने जवाब दिया और अब जो विपक्ष ने मांग करी है, क्या किरोड़ी लाल मीणा की सदन से छुट्टी या मंत्री पद से छुट्टी जो है वो तय मानी जाए। तो पहले देखिए ये तस्वीरें, ये विधानसभा का फुटेज। कि पिछली बार विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया था फोन टैपिंग वाले पे, उस पर सरकार अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करे। माननीय जोगाराम जी आप करेंगे या बॉडम जी करेंगे? गृह राज्य मंत्री जवाहर जी। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से माननीय श्री किरोड़ी लाल मीणा जी जो हमारे मंत्री महोदय का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ी लाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि सरकार अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पर आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है, सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी टू से। तो सर सीधे वहीं ये देखिए आप किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष मंत्री को कह रहे हैं, क्योंकि बात इतनी बढ़ गई थी। और जो आपने है कि किरोड़ी का मंत्री पद जाना तय जी, वो इसलिए कि अब आएगी बात नैतिकता की। जो टीकाराम जूली जी ने बात उठाई, नेता प्रतिपक्ष ने, वो यही कहा ना कि फिर कार्रवाई उन पे कीजिए। उनके सरकार के वक्तव्य पे विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया। आप देखिए, उन्होंने कहा आपका जवाब मान्य जी, तो फिर मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई कीजिए। और किस तरीके से मंत्री महोदय ने बड़े शालीनता से बाद में बताया कि उन्होंने खंडन किया है। और आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने एक समारोह में बोला था, मीडिया को नहीं बताया। और यहां पे मंत्री महोदय ने यही कहा कि जो मीडिया में खबर आई उसके बाद जब विपक्ष ने सवाल दिया तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका खंडन उन्होंने किया कि उन्होंने मीडिया में नहीं कहा है। अरे भाई, ये डिनाई नहीं किया है, मतलब मीडिया में नहीं कहा तो क्या कहा नहीं जी? वो उन्होंने ये साफ क्यों नहीं कहा कि उन्होंने नहीं कहा है? और मैं चाहता कि जो आर्काइव से निकाल के वो बाइटें दिखाई जा सकती हैं कभी भी कि उन्होंने कहा समारोह में बोला, बाद में जब उनको बीजेपी पार्टी से मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो उस समारोह में कहा था, मीडिया में नहीं कहा था। और सफाई देखिए सदन में, ये होता है नेताओं का घालमेल। और इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा होगा, कि अब बात आएगी नैतिकता की। तो नैतिकता में तो किरोड़ी लाल मीणा जी ने 4 जून को ही दे दिया था इस्तीफा। तो उन्होंने तो अपनी नैतिकता दिखाई थी, क्या सरकार अपनी नैतिकता दिखाएगी? क्योंकि देखिए मैं अब यहाँ पे आ जाऊंगा कि जब बोरवेल में बच्चे गिर रहे थे
जब किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी, सूखा पड़ रहा था, ठीक है, आपदा मंत्री तो थे। आपदा पड़ रही थी, तब कृषि मंत्री जी कभी थे कभी नहीं थे। तो अब यह है कि क्या सरकार जनता के हितों के लिए नैतिकता भाई, दिखाएगी? इसीलिए वॉकआउट किया ना विपक्ष ने। जी, नहीं तो आखिर सरकार कमजोर क्यों पड़ रही? सर मेरा सवाल ये भी है, आखिर अब किरोड़ीलाल तो मीणा के जब सामने सरकार जिस मंत्री ने फंसाया है वो दो दो बातें करेगा तो फंसेगी तो सरकार, विपक्ष थोड़ी ना, डोटासरा का इस्तीफा थोड़ी ना होगा प्रदेश अध्यक्ष पद से। नहीं तो भाई वो तो कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे रखा है, उनको लगे तो वो एक्सेप्ट कर लें। तो आखिर सर इतनी वो सरकार में मिनिस्टर है, आपने जब मंत्री खड़े हुए उन्होंने कहा वो हमारे मंत्री, इसका मतलब आज की डेट तक तो किरोड़ीलाल मीणा इस मंत्री हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के साथ ये समस्या है, वो 2 बार से सदन में भी नहीं आ रहे हैं, हर बार छुट्टी ले रहे हैं। अब कितनी छुट्टी मिलेगी, क्या क्या करेंगे नेक्स्ट? आज बजट सत्र में नहीं हुए तो अगले मानसून सत्र में आओगे, आना तो पड़ेगा ही ना। मानसून सत्र नहीं आएंगे तो शीतकालीन सत्र में आएंगे, शीतकालीन सत्र में नहीं आएंगे तो फिर बजट सत्र में आएंगे। नहीं तो वो तो जैसे पिछली बार बीमार पड़ गए थे, फिर वो लगा देंगे कि भाई कितना पढ़ेंगे? तो फिर इसका मतलब आप सही नहीं, आप इस्तीफा दीजिए अपनी विधायकी से। नहीं हो सकता वो गंगा नहाने गए, वो नहाने गए हैं प्रयागराज, तो वहाँ से ठीक होके आ जाएं, फिर शायद वो करें। लेकिन सरकार के सामने सर क्या मजबूरी हो सकती है कि आप लगातार किरोड़ीलाल मीणा सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी सरकार पर? उन्होंने घोटाले को देखिए, जब राइजिंग राजस्थान था उससे ठीक पहले उन्होंने घोटाले का मामला लेकर सामने आए। जब नहर वाला ERCP के उद्घाटन की बात थी तब उन्होंने वो बखेड़ा हो गया SI भर्ती वाला मामला, और उसमें तो प्रधानमंत्री तक आने वाले थे। तो इन सब घटनाओं के होते हुए भी बीजेपी ऐसी मजबूरी क्या है CM भजनलाल शर्मा के सामने कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनका इस्तीफा? या क्या सचिन पायलट से मतलब अगर उस वक्त की बात की जाए तो सचिन पायलट को देखिए एक झटके में निकाल दिया गया था पार्टी से। नहीं, वो कहानी दूसरी है, ये कहानी दूसरी है। यहाँ वो थोड़ा पद मिलने ना मिलने, वो उसमें सचिन, अब वो मैं ये कहता ही नहीं, उसको 2 चीज़ें कभी एक बराबर नहीं होती है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से बराबर कैसे होगी? लेकिन जो अब हो रहा है वो किरकिरी ज़्यादा करवा रहा है सरकार की जी। और अब किरोड़ीलाल मीणा को जाना ही पड़ना चाहिए अगर वो सरकार की किरकिरी से बचाना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार इस्तीफे हो गए, एक बार आप पे सरकार। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ, ये नैतिकता का आधार होना चाहिए जी। भाई, आपने आरोप तो लगाया ना, ये तो किसी से नहीं छिपाए ना, तो नैतिकता कहाँ गई? और टीकाराम जूली ने कहा ये पहली बार नहीं है, उन्होंने तब भी कहा कि मेरे पीछे इंटेलिजेंस लगा रखी है, खुद उन्होंने डायरेक्ट सीधे CM भजनलाल पे ये आरोप लगाया। जब वो राइजिंग राजस्थान होना था उसमें ही बोला था, तो बोले कि ये कोई पहला बयान नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आपने उनके पीछे इंटेलिजेंस लगा रखी है। तो आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं? इसी बात पे शायद वो इतना भड़क भी गए कि एक मंत्री आप पे, आपके सीधा CM पे आरोप लगा रहा है, आप पे फोन टैपिंग के आरोप लगा रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या उसका इस्तीफा? तो क्या सर अब मतलब भजनलाल शर्मा जी अब थोड़ा सख्ती दिखाएंगे? भजनलाल जी ने सख्ती तो दिखानी पड़ेगी, तो आला कमान से। भाई कैसे आला कमान? देखिए ना, आपने एक नोटिस जारी किया सिर्फ और ख़त्म कर दिया, मतलब कोई कुछ भी करता है। पार्टी में इसी तरीके से फिर बातें बनती और बिगड़ती हैं। चलिए सर, अब क्योंकि विधानसभा का ही मामला है, किरोड़ी और फ़ोन टैपिंग पर विवाद की हमने चर्चा कर ली। आज विधानसभा में एक और मामला उठाया कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल ने। उन्होंने कोटा में कोटा क्या, उन्होंने सभी जगह के पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं और जो बच्चे उससे परेशान होकर कई कई आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसको लेकर एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर की जो नियुक्ति का मामला था उसको लेकर उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाए और उसके बाद मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। और इसीलिए मैंने आज की ये लाइन रखी है कि क्या कोचिंग सेंटर्स मालिकों से सरकार डर गई है, क्योंकि सरकार पूछताछ करे और वो दादागिरी में गिनती आ जाए। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जरा विधानसभा में बहस का, और उसके बाद फिर सर से पूछते हैं कि क्या वाकई सरकार ये काम नहीं कर सकती है या फिर सरकार डर गई है। देखिए वीडियो। कि आप, पहला प्रश्न तो यह है मेरा कि आप साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलर्स की नियुक्ति करेंगे न करेंगे? आपके पास सारे प्रस्ताव आ चुके। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि चाहे सीकर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और सेंट्रल की गाइडलाइन है
कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको कोचिंग संस्थान में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग का होना अनिवार्य है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब सेंटर की गाइडलाइन बन गई और जब राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन बना दी कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट जरूरी है, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों ने जो है आप अधिकारियों को भेजा कि साहब जा करके देखो कि साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए या नहीं किए गए, काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कारण थे? बैठिए बैठिए माननीय अध्यक्ष मंत्री जी। महोदय, लीगली हम नहीं बाइंड कर सकते हैं कि जाके चेक करें कि कौन आपका काउंसलर है, काउंसलर क्या कर रहा है, जब तक ये बिल पास नहीं होगा। उसके बाद में ये लागू हो जाएगा, अभी बाइंडिंग ही नहीं है। बैठिए, जैसे हो गया। हम नहीं जा आपका सकते प्रश्न होते हैं। हैं। हम कोचिंग प्रश्न सेंटर में जाके माननीय हम दादागिरी सदस्य। नहीं कर सकते वहां। सर बताइए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अगर हम जाएंगे तो वो दादा क्या पूछना बिल्कुल नहीं है कि ये सरकार हर बिल लाके ही थोड़ी ना पूछ सकती, तब तो बाइंडिंग दे रही है ये जो सरकार। बच्चे मतलब आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि अगर हम बिल्कुल जाके ये पूछेंगे तो वो सरकार दादा नहीं जाती, प्रशासन जाता, प्रशासन पूछताछ करने नहीं जाएगी कि आप क्या इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने काउंसलिंग के लिए रख रखा है, क्यों नहीं रख रखा है। इतनी बात पूछने में दादागिरी हो जाएगी उनके ऊपर। और फिर आप डर गए थे तो इतने दिन से सो क्यों रहे थे? आपको सबसे पहले बिल लाना चाहिए था। सरकार का मोटिव तो सीधे फॉर द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, बाय द पीपुल है ना जी। संविधान हमारा। तो जब वो सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए है तो फिर कहाँ है? दरअसल वही है ना, जिस मुद्दे अच्छा काम कर रहे हैं उस पर भी विपक्ष इनको घेर ले रहा है। सवाल ये पूछना चाहिए था कि कोटा में अब थोड़ी ना हो रहे हैं, जब आप थे तब का कांग्रेस कहाँ सो रही थी। तो आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें विपक्ष आपको फंसा रहा है। क्या अब ये सवाल नहीं उठना नहीं तो चाहिए सर वो फिर कि कोई मुद्दा हो, आप मुद्दे देख लीजिए, जिन मुद्दों पे सरकार को एग्रेशन के साथ आगे खड़ा होना चाहिए वो वहां पे विपक्ष एज लेके जा रहा है। भाई कोटा में आज से ये घटनाएं हो रही हैं, गहलोत सरकार क्यों नहीं लाई? गहलोत सरकार को लाना चाहिए था ना, जो इतना बड़ा अब कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर ये बातें अब कर रही है तो फिर ये सवाल पलट के बीजेपी को पूछना चाहिए था सदन में कि हम तो अब भी कर रहे हैं, जब जागो तब सवेरा है जी। हमारे कामों पे अपनी पीठ में तब तपाइए। यही समस्या है बस, मौजूदा जो सरकार के चाल चलन में है वो ये समस्या। फोन टैपिंग पे आपने दिया था तो पहले सदन के अंदर हम सदन में कहेंगे, विधानसभा के थ्रू आपने एक रूपता नहीं है। नहीं तो विधानसभा ये फ़ोन टैपिंग पे सर, अगर मैं आपको मतलब मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा कि फ़ोन टैपिंग पे जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत जी बचाव कर रहे थे कि भाई ऐसी परंपरा राजस्थान में नहीं है, ऐसा वो नहीं होता, वहीं बीजेपी के नेता जो है उल्टा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि अरे आपके टाइम पे भी तो सचिन पायलट का फ़ोन टैप हुआ और आपके ओएसडी आरोप लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप किरोड़ीलाल मीणा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि अशोक गहलोत जी नकार रहे हैं कि भाई ऐसी परंपरा ही नहीं है, नहीं होता, लेकिन आपने उस विवाद को इतना लंबा बढ़ा दिया कि विपक्ष को आपने मौका दे दिया। बिल्कुल। तो अब कांग्रेस कह रही है कि भाई मेरे सचिन पायलट ने तो कभी आके नहीं कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है या मेरा फोन टैप हुआ। दरअसल एक लाइन में नहीं, सिमेट्री में नहीं तो कोई परेशानी नहीं, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं। आप ईआरसीपी पे फंस जा रहे हैं। आ गया ना निकल के कि राजस्थान के हिस्से का पानी मध्य प्रदेश को ज्यादा मिलेगा जी। तो आप अच्छा काम करने के बाद कैसे फंस रहे हैं ये जरूर अब देखा जाएगा। तो क्या सर अनुभव वाले नेताओं की कमी, सीनियर नेताओं की ये पार्टी का साथ वाला, ये पार्टी का अंदर और मुख्यमंत्री का एकाधिकार है, मैं इस पे नहीं मैं मतलब लेकिन अनुभव की, मैं इसको इसी लाइन में कह रहा हूं, आप इसको एलोबरेट कह के आप कह सकते हैं। मैं उसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कई शब्द जो अदर मतलब कैमरे से बाहर पूछता हूं आपसे, तो आप मुझे बोलते हैं कि हाँ ये कैमरे के सामने शब्द यूज नहीं हो सकते हैं या ये तरीका नहीं होता, तो मैं उसी लय में आके बात करता हूं। क्या उस चीज को वो पूरी कैबिनेट में
वो चीज़ समन्वय की कमी है कि भाई आपने अपने अनुभवी नेताओं, जैसे बात होती कालीचरण सराफ की, अनीता बघेल की, छोड़िए, जो ये बीत मंत्री गया सो बीत गया, बीती ताई बिसारी ये आगे की सुध ले, जिनको दिया है मौका उनसे काम करवाइए। वैसे सर आज राजस्थान विधानसभा में एक कांग्रेस के एक नेता रोहित बोहरा ने बोल दिया, बोले आपकी जो स्थिति है वो वही है, 5 साल में बदलाव आप चाहते हैं कि हो जाए और वो होके रहेगा, तो क्या मतलब। अब ये कांग्रेस पे फिर कभी टिप्पणी, आज समय समाप्त हो रहा है, नहीं तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से एलिब्रेट मार दूं। चलिए, तो देखिए पहला किरोड़ीलाल मीणा फोन टैपिंग का मामला, और अब सरकार ने जवाब दे दिया, लेकिन विपक्ष अब इस्तीफे पर अड़ गया है। दूसरा कोटा का मामला, बहुत ही संवेदनशील मामला, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला, और इस पे सरकार का ये जवाब कि दादागिरी करना हो जाएगा, इस पे आप कितने सहमत हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी सलाह जरूर भेजें आप मंत्री जी को, और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।